नमस्कार सभी को। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज कर्म और भाग्य हमारे कैसे कार्य करते हैं, हम उस बारे में बताएंगे। एक समय की बात है, एक राजा बहुत सारे ज्योतिषियों को अपने पास बुलवाया और बोले कि मेरा राजा बनने का योग था तो मैं राजा बन गया, लेकिन जिस घड़ी में मैं पैदा हुआ था उसी घड़ी और उसी मुहूर्त में अनेक बच्चों ने जन्म लिया होगा, वो क्यों नहीं राजा बन पाए। अब सारे ज्योतिषी एक दूसरे को देखने लगे, कोई उत्तर नहीं दे पाया। बाद में एक बुजुर्ग ज्योतिषी खड़े हुए और राजा से बोले कि आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में जाइए, वहाँ एक महात्मा जी मिलेंगे, वो आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब राजा घने जंगल में गए और वहाँ पहुँचे तो महात्मा जी आग के ढेर के पास बैठे थे और आग को ही खा रहे थे, अग्नि को खा रहे थे। राजा बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने अपना प्रश्न पूछा कि मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बन गया, लेकिन हमारे साथ अनेक बच्चों ने जन्म लिए होंगे उसी घड़ी में, उसी मुहूर्त में, वो क्यों नहीं राजा बन पाए। तो संत जी बड़े क्रोधित हुए महात्मा जी और डांटते हुए बोले कि आगे यहाँ से जाओ और आगे पहाड़ियों में एक और महात्मा जी मिलेंगे, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो कठिन रास्ता पार करते हुए आगे पहाड़ी में गए तो वहाँ एक दूसरे महात्मा जी थे। उन महात्मा जी से राजा ने अपना प्रश्न किया तो वो महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। तो राजा जब उनसे अपना प्रश्न किया तो वो भी क्रोधित होकर बोले कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ से कुछ दूर जाके आदिवासी गांव है, वहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है, आप वहाँ जाइए, जो बालक जन्म लेगा वो कुछ ही देर जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, तो वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। अब राजा कठिन रास्ता पार करते हुए आदिवासी गांव में पहुंचे और उस दंपति के घर पहुंचे जहां वो बालक जन्म लेने वाला था। तो उस दंपति से राजा ने सारी बात बताई। तो दंपति बोले ठीक है, आप बैठिए। उनको बिठाया राजा को और थोड़ी देर में बालक जन्म लिया तो उस बालक को दंपति ले आए, राजा को प्रस्तुत किए। राजा को देखते ही बालक हंसने लगा। राजा ने अपना प्रश्न पूछा। बालक ने कहा कि राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और बालक ने जो कहानी बताई, बालक ने बताया कि पिछले जन्म में आप, मैं और वो दोनों महात्मा जो एक आग खा रहे थे और एक जो अपना मांस खा रहे थे, हम चारों आपस में सगे भाई थे और एक राजा के लड़के थे, हम चारों राजकुमार थे। एक बार हम चारों शिकार खेलते हुए जंगल में गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढने में बहुत देर हो गया। हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हुए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था खाने के लिए। बड़ी मुश्किल से कहीं एक आटे की थैली मिली और उस आटे को हम लोग रोटी बना के सिकाई करी। एक एक रोटी हिस्से में पड़ी, हम चारों एक एक रोटी लेकर बैठ गए। जैसे ही खाने वाले थे
उसी समय एक और महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, पहले वो आग वाले भैया के पास गए और बोले कि बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी रोटी में से आधी रोटी मुझे दे दो। तो आग वाले भैया ने बोला कि मैं बड़ी मुश्किल से तो एक रोटी मिली है और इसमें से आधी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या आग खाऊंगा? फिर महात्मा जी दूसरे भैया के पास गए, जो मांस वाले भैया के पास। उनसे भी यही याचना करी कि अपने में से आधी रोटी हमें दे दो। तो उन महात्मा जी ने बोला कि आधी रोटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? फिर वो महात्मा जी, बालक ने कहा कि महात्मा जी मेरे पास आए और मुझसे भी वही आधी रोटी मांगे, तो मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूं? लास्ट में वो राजन आपके पास गए और दया की याचना करी। आप भी प्रसन्न होकर अपने में से आधी रोटी महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी बड़े संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और आपको बोले कि राजन, आपका व्यवहार और आपका ये कार्य आपको फल देगा। बस वही हम चारों अपना अपना भोग भोग रहे हैं। आग वाले भैया आग खा रहे हैं, मांस वाले भैया मांस खा रहे हैं। मैं देखो पैदा हुआ, अभी बस थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। हम लोगों ने जो जो बोला वो फल भुगत रहे हैं। आपने बड़ी प्रसन्नता से रोटी दे दिया था, आप राजा बन गए। तो हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, बस वही जो हम कार्य करते हैं, जो दूसरों के प्रति अपना कार्य बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वही हमारा कर्म बनता है और उसी का हम परिणाम भुगतते हैं। राजा ने भी माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्योतिष शास्त्र, दूसरा कर्तव्य शास्त्र और तीसरा व्यवहार शास्त्र। सभी लोग अपना किया दिया ही पाते हैं, यही जीवन है। मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाते हैं। मित्र और स्वजन श्मशान तक जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं। लेकिन धर्म साथ नहीं छोड़ता। हम जो भी धर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वही सब हमारे साथ जाता है। एक श्मशान में लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। इसलिए अभी भी वक्त है। अपने इष्ट देव, गुरु, ईश्वर की शरण में जाइए। जितना हो सके भगवान नाम का स्मरण कीजिए। चेतो कर ले नाम सुमिर ले, सुख पावेगी काया जी। बिना राम रघुनाथ भजन बिन, बिरथा जन्म गंवाया जी। 9-10 मास गर्भ के अंदर, उदय सिर लटकाया जी। बाहर आन पर्यो धरनी पर, रोदन बहुत मचाया जी। आई जवानी तिरिया प्यारी, वासे नेह लगाया जी। कहाँ से आया क्या करना था, माया देख भुलाया जी। कर विचार कहाँ जाएगा, फिर न रहेगी काया जी। उत्तम जोड़ अमोलक हीरा, कैसे भूल गंवाया जी। कह घनश्याम चेत कर बंदे, सदगुरु राह बताया जी। धन्यवाद।